डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गर्मी की छुट्टियों का हमारा कार्य है गृह कार्य 4। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गतिविधि 4, दैनिक खरीदारी का हिसाब लगाना। आप अपने माता पिता, घर के बड़े सदस्य के साथ बाजार गए होंगे। अपने अनुभव के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके आप जरूर अपने माता पिता के साथ में या आपके घर के किसी बड़े सदस्य के साथ में बाजार तो गए होंगे जरूर। तो आपने उस समय जो भी देखा होगा, जो अनुभव किया होगा, उसके आधार पे हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आपके पास 92 रुपये हैं और आप 5 रुपये का एक पेन, 35 रुपये की एक अभ्यास पुस्तिका एवं 12 रुपये का अन्य सामान खरीद लेते हैं। आपके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? तो इसके लिए हम पहले खर्च को जोड़ लेते हैं। खर्च, सबसे पहले हम खर्च को जोड़ लेते हैं और कुल रुपए में से फिर इसको घटा देंगे। 5 रुपये का पेन खरीदा, 5 रुपये जोड़ लेंगे, फिर 35, फिर 12। तो यहाँ पे 35 और 5 40 रुपये बन गए हैं। 40 में हम 12 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 52 रुपये। अब शेष बचे, शेष बचे कुल 92 रुपये थे हमारे पास। 92 में से हम 52 रुपये माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे, तो यह आएगा 40 रुपये। फिर आगे दूसरा पार्ट है, आपको एक पेन 15 रुपये का और एक पेंसिल 4 रुपये की खरीदनी है। आपको दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे? तो हमने खर्च किए हैं, खर्च किए, हमने खर्च किए हैं 15 रुपये और 4 रुपये, तो हमारा कुल खर्च हुआ 19 रुपये। तो हम दुकानदार को 19 रुपये देंगे। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन है, 25 रुपये के टमाटर, 22 रुपये के आलू एवं 10 रुपये का धनिया खरीदने के बाद आपने 100 रुपये का एक नोट दुकानदार को दिया। दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा? हमारे पास 100 रुपये थे, पहले हमारा खर्च जोड़ लेते हैं। खर्च, खर्च है हमारा 25 रुपये प्लस 22 रुपये प्लस 10 रुपये, तो ये हुआ, इकाई में इकाई जोड़ लें, 5 और 2 7। अब दहाई में दहाई जोड़ लें, 2 2 4 और 1 5, 57 रुपये। तो शेष बचे, हमारे पैसे बचे हुए हैं वो शेष बचे, तो 100 में से हम 57 का घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे 10 में से 7 घटाएंगे 3, अब यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 43 रुपये। 43 रुपये दुकानदार हमें वापस देगा। फिर आगे है हिसाब किताब। आपके घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं जैसे खिलौने, बैग, पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, रबड़, ज्यामिति बॉक्स आदि पर मूल्य सूची लगाकर एक दुकान बनाइए और अपने घर के सदस्यों को 100 रुपये देकर सामान बेचने और शेष राशि वापस करने का अभ्यास करें। तो आप अपने घर पर ही इनका एक मूल्य सूची लगा दें और इस प्रकार का सामान अपने पास रख लें, तो आप दुकानदार बनकर ये अपने घर वालों को सामान बेचने की कोशिश करें या फिर अपने घर वालों को दुकानदार बनाएं, आप ये सामान खरीदने की कोशिश करें। नीचे दी गई तालिका की पूर्ति कीजिए। माना ये बैग है 70 रुपये का, और ये वाला खिलौना ये 20 रुपये का, ये नोटबुक ये हमारी 25 रुपये की, ये वाली पुस्तक ये हमारी 40 रुपये की, और ये वाला रबड़ 5 रुपये का, ज्योमेट्री बॉक्स 30 रुपये का। बेची हुई वस्तुएं, तो ये वाली वस्तुएं बेची गई हैं, इसका कुल मूल्य कितना हुआ? एक पुस्तक है यहाँ पे 40 रुपये की, प्लस एक ज्यामिति बॉक्स है 30 रुपये का। आप ध्यान रखें, अगर आप ये वाला मूल्य देंगे
तो ही आपके सवालों के जवाब ये वाले आएंगे। अगर आपने यहाँ पे अलग मूल्य लिखा है तो आप ये नीचे वाला काम सावधानी से करें, क्योंकि आपके नीचे वाले उत्तर अलग अलग आएंगे। आपके ये वाले उत्तर तभी सही होंगे जब आपने ये वाला मूल्य डाला होगा। तो कुल मूल्य हुआ यहाँ पे 70 रुपये। ग्राहक द्वारा 100 रुपये देने पर आप कितनी राशि वापस लौटाएंगे? 100 रुपये उसने हमें दिए, उसमें से 70 रुपये का सामान ले लिया, तो अब लौटाएंगे हम 30 रुपये। फिर अगला है एक बैग है 70 रुपये का। एक रबड़ है मात्र 5 रुपये का, तो ये हुए 75 रुपये। और ग्राहक ने हमें 100 रुपये लौटाए। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ग्राहक द्वारा 100 रुपये देने पर आप कितनी राशि वापस लौटाएंगे, और 75 रुपये उसके खर्च हुए, तो अब बचे हैं उसके केवल 25 रुपये। फिर एक और है लास्ट वाला, एक खिलौना यहाँ पे 20 रुपये का है। एक बैग 70 रुपये का है। और अभ्यास पुस्तिका, ये रही अभ्यास पुस्तिका, ये 25 रुपये की है। कुल मूल्य हुआ इसका, इकाई में इकाई जोड़ें, 5 आया, दहाई में दहाई जोड़ें, 2 और 7 9 और 2 11, 115 रुपये बने हैं। ग्राहक द्वारा 100 रुपये देने पर आप कितनी राशि वापस लौटाएंगे? इसमें तो वापस तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं, हमें 15 रुपये और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, क्योंकि यहां पे 15 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ग्राहक केवल 100 रुपये ही दे रहा है, और जबकि कुल सामान हुआ है उसका 115 रुपये का, तो 15 रुपये और ज्यादा लगेंगे इस सामान के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।